टॉपिक में फँस जाते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तैयारी हो जाएगी। इसके बाद से कोई भी सवाल आएगा पेपर में, आप नहीं छोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है? आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? अनुपात। अनुपात अनुपात यानी रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो रेशियो कहते किसको है? किसी भी दो चीज़ों को क्या किया जाता है? दो दो वस्तुओं को, किसी दो वस्तुओं को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। समान राशियों का कंपेयर किया जाता है। किन्हीं दो समान राशियों का क्या एक कंपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं अनुपात। राशि क्या होता है, ये सब आगे बताएंगे। देखिए, अनुपात का चिन्ह जो होता है ना, अनुपात का चिन्ह होता है ये, और एक होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समान प्लस अनुपात, यानी बराबर अनुपात होता है। क्या होता है इसका? बराबर अनुपात। तो इसका चिन्ह क्या होता है? समानुपात। समानुपात, प्रपोर्शन। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है डबल समानुपात। ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समानुपात हो गया। डबल अनुपात का चिन्ह लगा देंगे तो समानुपात हो गया। जैसे और कहीं पे दे दिया गया हो कि किसी वस्तु को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। क्या दिया गया है? कि 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। तो ये क्या है? ये दोनों समान राशियाँ होंगी। किस क्या होंगी? दोनों समान राशियाँ होंगी। यानी अगर 10 रुपये हमारे पास है, तो एक को दिया गया है 4 रुपये, एक को दिया गया है 6 रुपये। और कहीं भी ऐसे लिखा होगा ना, 2:3 ऐसे भी लिखा होगा, इसका मतलब ये समझिएगा कि 2/3 है। क्या है? तो 2/3 है। अनुपात ऐसा लिखा रहेगा ना, तो 2/3 है। और कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो समझ लेना ये बराबर का है, बराबर है। तो चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन के के साथ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो मिश्रित अनुपात है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2:5 दिया है। ठीक है। अब देखिए, 5:11, यह है ना, एकदम बेसिक से चलेंगे। 33:8 है। अब क्या कह रहा है? इसका मिश्रित अनुपात बताइए। कहीं पर भी अगर ऐसे सवाल आ जाए और मिश्रित अनुपात अगर दे दिए निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2:5 हो गया, 2:5। अब देखिए, यहाँ पे है 5/9, यहाँ पे होगा 5:11। जैसे दिया है वैसे लाइन से लिखते जाएंगे। यहाँ पे कितना है? 33:8 है। इसका दो तरीका है। जब ऐसे होता है ना, तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई एक साइड में किया जाता है, इसको रेशियो के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ये देखो, ये हो गया 2:5 हो गया, रेशियो इंटू 33 हो गया। यहाँ पे हो गया रेशियो 5×11×8 हो गया ना। ऐसे काटिए, 5 से 5 कट गया, 2×4=8 हो गया ना, 11×3=33। हमारा अनुपात कितना हो गया? 3:4। देखिए, अगर इतनी वस्तु, इतनी ज़्यादा ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, इन तीनों को अलग अलग अनुपात में बांटा जाए और तब देखा जाए कि तीनों मिल के कितने अनुपात में बांट रहे हैं, तो कितना होगा? 3:4। जैसे हमारे पास अंगूर है, हमारे पास क्या है? अंगूर है। अंगूर है ना, अंगूर को हमने बांटा 2:3 के अनुपात में। अनार है, अनार को किस रेशियो में बांटा? ये 4:5 के अनुपात में बांटा। और कह दिया कि बताओ दोनों को मिला के किस रेशियो में बांटा गया है। तो यही है मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? 2:3 को अलग लिखेंगे, फिर से इसके नीचे 4:5 को अलग लिखेंगे। मान लो ये ए को मिला, ये बी को मिला, तो ये ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा। अब देखिए, और यहाँ पे कटने वाला कट गया, नहीं तो यहाँ पे इसका मिक्स रेशियो कितना हो गया? 8:15 के अनुपात में हो गया। यानी इन दोनों को क्या करेंगे? 15, 8, 5, 23, 23 भाग करेंगे। 23 भाग में 8 भाग इसको मिला है, 15 भाग इसको मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि ये एक क्वेश्चन है ना, ये है 2:5, 2:5 है, ये है 5:11 है, ये क्या है? 33:8 है। भाई इतना ना करके क्या कर सकते हैं हम? यहीं पे कर सकते हैं। इससे एक कट जाएगा। अब देखो, 2 से कितने बार में कटेगा? 4 से। ऊपर ऊपर काट दे। देखिए, ये इस लाइन में, इस लाइन में नहीं कटेगा, इससे इस लाइन में कटेगा। ठीक है। इधर का इधर वाला से कटेगा, इधर का इधर वाला से कट जाएगा, या कहीं भी कट सकता है, इसे नीचे कहीं भी कट सकता है। इसके साथ हम इसको काट दिए ना। अब देखो, 11 के साथ 33 काट दिए हैं। और हम चाहें तो इसको इसके साथ नहीं काट सकते हैं, 2 को 33 के साथ नहीं काट सकते हैं कभी भी। तो ये कितना हो गया? 3:4 हो गया। हमारा अनुपात कौन सा हो गया? 3:4। ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसमें हम नया नया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाए हैं। ठीक है। उसको लास्ट में देंगे। एक क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको लगभग 10 क्वेश्चन लास्ट में देंगे, वो आपको घर से करके लाना है। सेम इसी टाइप का रहेगा। ठीक है। 2025 का 26 का रहेगा, रेलवे का रहेगा, एसएससी का रहेगा, पुलिस का रहेगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तो दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड दिया है।
और क्या दिया है, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। इधर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, एक साइड में y लिखेंगे, इधर क्या है, यहाँ पे है z है। हो गया रेशियो में। अब क्या है, zx है, z है और x है, और यहाँ पे क्या है, x है और y है। अब बताइए इसका अनुपात कितना होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए x से x कट गया ना, y से y कट गया। अब देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, ये कभी नहीं कट सकता, इस साइड वाला नहीं कटेगा, ठीक है। इस साइड वाला आपस में नहीं कटेंगे, कटेंगे तो इस साइड से इस साइड वाले कटेंगे, कट गए। क्या बच गया इधर, इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक बचा, बचा ना, तो क्या होंगे, एक रेशियो एक्स वाई जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी प्रकार चलिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी मिक्स रेशियो निकालना है, नहीं इसका समानुपात निकालना है। देखिए अब आपको समझाएंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात देखिए, अगर कहीं भी दे दिया हो कि 2 रेशियो, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 9 रेशियो एक्स दे दिया ना। अब देखिए ये जो होता है, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों, ये अनुपात और ये अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हमारे पास ये है 9/6 है, 9/6 है, 6 है ना, और देखिए यहाँ पे 9/6 है, और यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 हो गया, हो गया। अब देखिए इन दोनों का अनुपात क्या है, हमारे पास बराबर है। कैसे, तो इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि अनुपात वाले क्या लिख सकते हैं, बट्टे में, तो ये हो सकता है 9/6 होगा। अब देखो इसको हम क्या बताएं, बराबर। यहाँ पे ये जहाँ भी होगा ना, इसको बराबर लिखेंगे, बराबर। ये हो गया 3/2 हो गया। अब कहेंगे बराबर नहीं है, काट के देखिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, बराबर हो गया ना, दोनों ओर बराबर हो गया, 3/2 इधर भी हो गया, 3/2 इधर भी हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, समान अनुपात में है। ये जिस अनुपात में है ना, उसी अनुपात में ये भी रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2/4 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2/4 हो गया। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समानुपात है, तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। ये है 9, 9 होगा, और x के स्थान पे कुछ नहीं है, तो x का मान ही निकालना है, हमारा x का मान कितना होगा। अब देखिए ये इधर है, नीचे अगर कहीं भी होता है ना, ये देखिए ये बराबर है ना, बराबर को पार करके अगर इधर जाएगा, भाग में होगा तो गुणा में जाएगा। अगर देखो यहाँ पे भाग में है तो ऊपर जाएगा तो कहाँ पे होगा, गुणा में होगा। और यहाँ पे नीचे है भाग में, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ पे होगा, गुणा में होगा। अगर गुणा में होगा तो इधर आया तो किस में होगा, तो भाग में होगा। प्लस में होगा, बराबर को पार करेगा तो किस में, माइनस में। अब माइनस को माइनस बराबर पार करेगा तो किस में, प्लस में होगा। हो गया। अब देखिए ये है, इधर जाएगा ये, तो हो जाएगा 2 × x होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 9 है, तो 9 हो गया। और ये बराबर पार करके ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए 9 चौको 36, x बराबर क्या हो गया, 36/2 है, ये किस में है, गुणा में है, गुणा में है ना, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 18 हो गया। x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। देखो इसको कहते हैं प्रथम अनुपात, इसे क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। देखिए यहाँ पे a रेशियो b हो गया ना, b हो गया, समानुपाती c रेशियो d हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं प्रथम पद है। ये कौन सा पद है, प्रथम पद है। ये क्या है, द्वितीय पद है, द्वितीय पद है। ये क्या है, तृतीय पद है, ठीक है, थर्ड है। ये क्या है, चतुर्थ पद है, क्या है, चतुर्थ पद है, ठीक है। हाँ चलिए, इस प्रकार एक नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 21 है, 21/60 दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया, प्रपोर्शन का चिन्ह दिया है, 7/x दिया है। ये दिया है ना, हमको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को बट्टे में करेंगे। ऊपर 21 पहले है तो 21 लिखेंगे, उसके बाद ये बट्टे में है तो बट्टे कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, तो बराबर, बराबर हो गया, इसको 7 और x हो गया ना। अब देखिए ऊपर ऊपर से कट जाता है, कैसे, ये ऊपर है ना, अगर फिर से अगर इधर इधर नीचे जाए तो कट जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से काट देंगे। 7 त्रिका 21 हो गया, और 3 दूनी 6, 20 बार में। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 20 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 है, 36/81 दिया है, 81 दिया है ना, और यहाँ पे प्रपोर्शन दिया है,
x रेशियो 63 दिया है। यहाँ पे भी क्या करना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये देखिए इधर 36 है ना, इसको 36 को लिखेंगे ऊपर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है बटे, तो हमने क्या लगा दिया बटे। यहाँ पे 81 है तो क्या लिख दिया 81। इसका मतलब बराबर होता है, तो हमने लिख दिया बराबर x बटे 63 हो गया। काटिए तो नौ 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 81, 9 × 7 = 63। ये प्लस में है, इधर है ना भाग में है, इधर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। तो x का मान कितना हो गया, 4 × 7, 7 × 28 हो गया। कितना हो गया x का मान 28 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। उसी प्रकार देखिए पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल आप लोग खुद घर से करके लाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छठा क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, 3:2 के अनुपात में है। तो क्या दिया है हमारा 5a + 2b। अब देखिए अनुपात 3a + 4b, यही हमको निकालना है। अब देखिए इसको इसको निकालना है ना, तो ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान विधि बताएंगे इसका। देखिए यहाँ पे 5 दिया है तो लिख देंगे 5a हो गया +2b। अब ये बताइए इसको क्या करेंगे, इसमें ये अनुपात में है तो यहाँ पे बट्टे लगा दिए, फिर से इसे नीचे लिख दिए। 3a हो गया प्लस क्या हो गया 4b हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए a/b है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, a/b लिख सकते हैं बराबर। इसको भी क्या करें, इसको भी बट्टे में करो, बट्टे में हो गया ना। देखिए अब ए के स्थान पे क्या है तो 3 है, तो हमने ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3, 5 हो गया गुणे 3 हो गया, प्लस बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 2 है, 2 गुणे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, ए के स्थान पे क्या है तो 3 है तो 3 लिख दिए, बी के स्थान पे क्या है तो 2 है तो 2 लिख दिए। 5 × 15 = 4, 19 हो गया ऊपर, 3 × 9 = 9, 8 17 हो गया। अनुपात कितना हो गया इसका, 19:17। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस सवाल को देख के आप घबराइएगा मत, बस इस सवाल को देख के क्या करना है, घबराना नहीं है, एकदम जैसे दिया है वैसे करना है। हो गया ना, इतना दिया है और क्या निकालना है हमें 2a + b अनुपात में क्या है तो 3a - 2b, यही है ना, बस ये निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे दिया है a/b, ये कितना होगा, ये कितना होगा 3/√5 होगा। हो गया, क्यों, देखिए ये ऊपर है तो यह ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा। ए के स्थान पे कितना दिया है केवल 3 दिया है, बी के स्थान पे कितना दिया है √5 दिया है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे दिया है 2a + b बटे क्या हो जाएगा 3a - 2b, यही है ना क्वेश्चन में, हाँ यही दिया है। अब देखिए 2 के स्थान पे 2 लिख दिए, ए के स्थान पे क्या लिख दिए 3 लिख दिए प्लस बी के स्थान पे √5 लिख दिए। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 × 3 हो गया माइनस 2√5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस √5 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 3 × 3 = 9 माइनस 2√5 हो गया। हुँ, हो गया। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसे नीचे से हटाना है हमें, ये है ना, इसको हमें रूट हटाना है नीचे से, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे 6 प्लस √5 है ना, बट यहाँ पे क्या है 9 माइनस 2√5 है, कितना है। अब हम क्या करें इसका, अगर नीचे ऊपर अगर इसके विपरीत चिन्ह से अगर मल्टीप्लाई कर दें, किससे, विपरीत चिन्ह से, ये माइनस है ना तो प्लस से कर देते हैं। देखिए 9 + 2√5 हो गया ना। और ऐसा कभी भी सवाल आए ना तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी क्या हो गया 9 + 2√5 हो गया। अब देखिए कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये इससे कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या होगा फिर से उतना ही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b होता है ना, और क्या होता है a - b होता है। अब देखिए ये हो गया a - b हो गया, a + b हो गया, तो हम कितना लिख सकते हैं a² b², पहले ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 6 = 54, ये करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12√5, फिर से इसे करिए तो कितना होगा 9√5 प्लस इसे करिए तो कितना होगा 10 होगा।
हो गया। अब देखिए, ये देखिए 99 81, 9 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो गया ना। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 हो गया। हो गया। देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ऑप्शन से। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये और ये क्या होगा जुड़ जाएगा तो कितना होगा, ये जुड़ेगा तो 64 हो गया। हो गया। ये 12 9 कितना होता है 21 होता है, 21√5। ये घटेगा तो कितना होगा 64 हो गया, घटेगा तो कितना होगा 61 हो गया। हो गया 61। अब आगे अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से कितना होगा, ऑप्शन के हिसाब से जिस ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 1 9, तो 1/64 दिया है तो 1/64 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे लिखिए 64 प्लस 21√5 हो गया। हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कितना 61 है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। हो गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, तो शॉर्टकट ट्रिक ये होगा कि यहाँ से चलिए, बस इसको छोड़िए, छोड़ दिए। अब इसको क्या कीजिए, ये वाला फार्मूला लगाइए यहाँ पे, डायरेक्ट लग गया। अब यहाँ पे लगाएंगे तो 99 81 हो गया। अब 2 दूनी 4 बचे 20 हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा 61। और ऑप्शन में नीचे देखिए कि 61 कहाँ पे है, तो कौन सा ऑप्शन नीचे है, तो पहले ऑप्शन में 64 है, दूसरे में 62 है, तीसरे में 63 है और चौथे में क्या है 61 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर कहीं ऑप्शन मैच नहीं करता है तब हम क्या करेंगे, इतना करेंगे, लेकिन 100% ऑप्शन ऐसे ही मैच करता है। क्यों, क्योंकि सवाल करने के लिए कम टाइम होता है तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बाई चांस होता है कि ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। अगर दे दिए जाए तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर करना, क्या करना, ऐसे इस फार्मूला लगाना ऐसे और फटाक से कर देना। यहाँ पे ये लिखे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे फार्मूला लगा के डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, फटाफट करिएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा तो बस ऑप्शन देखिए मार दीजिए। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है। इसका एक किसके बराबर दिया है, 1:2:3 दिया है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस z², ये है ना। और क्या दिया बटे 3x² -2y² प्लस 4z²। ये तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें बता देते हैं। अगला सवाल आप लोग करके लाइएगा। ये देखिए एक्स के स्थान पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखते रहिए, जिसके स्थान पे जो है हम लिखते जाएंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस हो गया ना, 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 17 1 18 हो गया ऊपर। हो गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 4 36, 36 या 3 39, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो गया 31। तो हमारा अनुपात कितना होगा 18:31। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए चौथा सवाल है ना। अब देखिए चौथा सवाल, आप नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल है ये, 9 सवाल बताते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 10a³ प्लस क्या दिया है 4b³, ये दिया है ना। अनुपात अनुपात 11a³ -15b³, इसका अनुपात कितना दिया है 7:5। देखिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है ना 10, तो 10 लिखेंगे a³ प्लस क्या लिखेंगे 4b³ हो गया। अब बटे यहाँ पे कीजिए 11a³ -15b³ हो गया। अब बराबर कितना हो गया 7/5 हो गया। अब देखिए अब ये किस में है, ये किस में है, ये है बट्टे में, बट्टे में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में होगा गुणा में, इधर आएगा तो ये किस में होगा गुणा में। अब देखिए इसको इधर भेजिए, उसको उधर भेजिए, बराबर करके इसको इधर भेजिए। जब इधर भेजेंगे तो कितना होगा 5 5 होगा ना, 10a³ माइनस कितना होगा 4b³ हो गया। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है, एक पेपर में एक एक स्टेप मत कीजिएगा, स्टेप को हटाना सीखिएगा। कैसे हटाएंगे, देख, तो यहाँ पे हम ये स्टेप नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 10 × 5 = 50, 5 × 4 = 20 हो गया, 10 × 5 = 50 a³ -20
बी क्यूब हो गया बराबर 11 सत्ते 77 ए क्यूब माइनस 15 सत्ते 105 बी क्यूब हो गया। अब ये है 50। अब देखिए ये इधर आएगा ना और ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा तो किस में होगा, या इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, इसको ये इधर जाएगा तो कितना होगा, और ये इधर आएगा तो अब ये 105 में से 20 घटेगा तो कितना होगा, 85 होगा। 85 बी क्यूब हो गया बराबर कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो 17 ए क्यूब हो गया। कितना हो गया, 17 ए क्यूब, 17 नहीं 27 होगा, यहाँ पे 27 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला होगा तो काटिए, नहीं कटेगा। सॉरी भाई, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, जब प्लस होगा ना तो ये भी होगा प्लस, इधर जाएगा तो होगा माइनस में, ठीक है। तो ये जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना होगा, 125 हो गया। सॉरी ये गलत हो गया था, 125 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 125। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया, तो एक अक्षर वाले को एक साइड कीजिए, अंक वाले को एक साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया ना, तो यहाँ पे कीजिए बी क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा में, तो इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में, तो ए क्यूब हो गया। ये है 27, 27 था, ये इधर आएगा तो कितना होगा, 125। अब क्या करिए कि कहीं भी अगर क्यूब वाला ऐसे सवाल आ जाए, चाहे स्क्वायर हो जाए, तो हमें क्या करना है, ऐसे करना है इसको। जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इसको कहते हैं घनमूल, इसका घनमूल निकालिए या एलसीएम निकालिए, एलसीएम की तरह कीजिए गुणनखंड। ऐसे 3 9 27 हो गया ना। अब देखिए 3 1 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3। अब यहाँ पे अगर 3 घात है तो आप 3 3 का जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बना दिए ना, तो हम इसको बोलेंगे 1 हो गया। ये यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बी क्यूब बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 3 का 3 घात हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर इसे क्या कह सकते हैं, 5 का क्यूब हो गया। ये दोनों ऊपर वाला क्यूब बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बी बट्टे हो गया ना, तो बी बट्टे सी, बी बट्टे ए कितना हो गया, बी बट्टे ए कितना हो गया, 3/5 हो गया। अब ये डायरेक्ट इतना स्टेप देखो हो गया ना। अब यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 3a +5b बटे क्या दिया है, बटे दिया है 9a - 2b। अब इसका मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 3 के स्थान पर जिसके स्थान पे जो दिया है हम वो लिख देंगे। अब देखिए 3 के स्थान पे 3 दिया है, 3 लिख देंगे। ए के स्थान पे 5 दिया है, 5 लिख दिए, +5 गुणे 3 हो गया ना, बटे। अब देखिए 9 के स्थान पे क्या लिया है, 9, 9 लिख दिए, और क्या लिख दिए, 5, प्लस माइनस है ना, तो माइनस 2 गुणे 3 हो गया। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15 कितना हो जाएगा, ऊपर 30 हो गया, 30 हो गया ना, 9 5 45 और 6 कितना हो जाएगा, 39 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अब 3 से कटेगा ना, अब 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 10:13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है x² इक्वल अनुपात y² बराबर कितना दिया है, 49:64 दिया है, ये दिया है ना। हमें क्या बताना है, 5x - 6y, ये अनुपात इसे 6x - 7y, यही बताना है ना। हाँ यही बताना है हमें। अब देखिए ये कैसे होगा, देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर में। अगर ये स्क्वायर में दिया है, ऐसे दिया है ना, बराबर 49/64 ऐसे ही दिया है। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे। x² है और y² है, ये किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है। ये किसका है, तो 8 का स्क्वायर है, हो गया 7:8 में। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना। तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:8 हो गया, 7:8 हो गया ना। अब x के स्थान पे लिखो x को, y के स्थान पे y को। अब यहाँ पे दिया है 5 गुणे 7 हो गया, -6, y के स्थान पे 8, 8 हो गया, बटे यहाँ पे 6 गुणे 7 माइनस 7 गुणे 8 हो गया। 7 पचे 35 और 6 48, 35 हो गया, और यहाँ पे हो गया 48 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, माइनस 8 सत्ते 56। अब देखिए इसको हटाइए, इसको हटाएंगे तो कितना होगा, -13 होगा। इसको हटाएंगे तो कितना होगा,
-14 होगा। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, तो ये कट जाएगा ना, तो हमारा अनुपात कितना होगा 13:14। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 10 का? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए मिलेंगे कल, लेकिन आपको जो स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा ना, उस पूरे सवाल को करके लाइएगा, ठीक है? और जो व्यक्ति कमेंट में सवाल का आंसर देगा, उसे उसका नाम लिखा जाएगा, उसका एक लिस्ट लाएंगे, उस पर उसका नाम बोलेंगे। चलिए मिलते हैं कल। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है जो भी होमवर्क दिए हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।